वर्ग दशम के संस्कृत विषय पहले अध्याय मंगलम पाठ। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हुए? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हुए? तो हमारा जो मंगलम पाठ के रचनाकार है, पहला ऑप्शन माघ, दूसरा ऑप्शन कालिदास, तीसरा भास और वेदव्यास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सही है, वेदव्यास। मंगलम पाठ के जो रचनाकार है वेदव्यास। उसके बाद अगला प्रश्न है उपनिषद। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन सही है, वेदव्यास। उसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो है तीसरा ऑप्शन, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। उस मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है, पदात्मक। पदात्मक। उसके बाद अगला प्रश्न है उपनिषद किसका सिद्धांत? अगला प्रश्न है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पहला ऑप्शन पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगी वो है दूसरा ऑप्शन, दर्शन का। सही हो जाएगी उत्तर दर्शन का। उसके बाद अगला प्रश्न है किसे बस में नहीं किया जा सकता? किसे बस में नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन, आत्मा। आत्मा को बस में नहीं कर सकते। उसके बाद अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मतलब है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगी उपनिषद से। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? पहला ऑप्शन सही है, आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? पहला ऑप्शन सही है, आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, विद्वान। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगी तीसरा ऑप्शन सही है, परमात्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? मतलब सत्य से किसका रास्ता मिलता है? कौन सा रास्ता मिल जाता है? तो यहाँ जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, देवलोक का। सत्य से देवलोक का रास्ता जो है मिल जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान, गॉड जिसको कहते हैं। उसके बाद वेदामंतम पुरुषम महानतम विद्यते अन्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर रह जाएगी वो है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, श्वेता श्वेतरो उपनिषद। श्वेता श्वेतरो उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। दूसरा ऑप्शन सही है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर देगी दूसरा ऑप्शन, कठोप उपनिषद। कठोप उपनिषद से लिया गया है आपका ये अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मना। उसके बाद अगला प्रश्न है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न है किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो ये जो उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही है, औसत्य की। उसके बाद अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न, किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो परमात्मा। 17 नंबर प्रश्न, परमात्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगी सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सत्य। उसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो उत्तर हो जाएगी सही
दूसरा ऑप्शन सही सत्य। उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में है ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ये जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन सबका सही है, सत्य के विषय में कहा गया, सत्य। उसके बाद अगला प्रश्न है कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? इसमें जो ना सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा धन। कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? चौथा ऑप्शन है डी, धन के बारे में कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है मोक्ष के बारे में कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न श्वेतासोपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही है परमात्मा के बारे में कहा गया है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन सही है इंद्रिय के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो पहला ऑप्शन सही है देवलोक। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं? कौन अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है साधक किसको पार करते हैं? साधु पुरुष जो होते हैं जिसको कि इस दुनिया से मोह माया की मुक्ति मिल जाती है, वो जो है पुरुष जो है किसको पार कर जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन मृत्यु को ये लोग जो है पार कर जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें? चौथा ऑप्शन सही है सत्य धर्म के लिए हिरण्मयीन पात्र को हटा दें। उसके बाद अगला प्रश्न है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? पहला ऑप्शन सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अगला प्रश्न नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ नाम छोड़कर अपना जो नदियाँ होती हैं ना अपना नाम को छोड़कर ये जो समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? कौन बंद है? तो तीसरा ऑप्शन सही है आत्मा। उसके बाद अगला प्रश्न नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा समुद्र में। नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न किसकी जय होती है? जय मतलब होता है जीत। किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से बंद है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुख वही ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जिस ब्राह्मण उसे कहेंगे जो कि सत्य की राह पर चल पड़ा है, जिसका कि इस दुनिया के मोह माया से छुटकारा मिल गया, उसी को ब्राह्मण कहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगी सोने से। उसके बाद अगला प्रश्न है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाता है या विलीन हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी सत्य मार्ग। उसके बाद अगला प्रश्न है हिरण्मयीन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टि
किस उपनिषद का मंत्र है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टिये किस उपनिषद का मंत्र है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगी पहला ऑप्शन से दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। उसके बाद अगला प्रश्न है आदित्य। आदित्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है सूर्य। इनके और भी बहुत सारे, आदित्य हो गया, भास्कर हो गया, रवि हुआ, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, सूरज हो गया, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए और आपके जानकारी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।